कोई भी इंसान नहीं है वहाँ पे, मतलब पूरा सुनसान हो चुका है एरिया। लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा देखूंगी, ऐसा फील करूंगी कुछ भी चीज़। सुबह सुबह 5 बजे तो हम सब सो रहे थे, तो एकदम से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट की आवाज़ आई। इंडियन गवर्नमेंट ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ पे बॉर्डर पे भी कोई इंडियन गवर्नमेंट रहा हो, इस साइड यूक्रेन की साइड। सारी इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन के दूसरी साइड थी, मतलब बॉर्डर्स के क्रॉस करके थी। रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध है वो जारी है और भारतीय सरकार ने सभी छात्रों को वहां से वापस बुला लिया। इस वक्त हमारे साथ खार्किव से आई एक एमबीबीएस की छात्रा उर्वशी मौजूद है। उर्वशी, अब वहाँ क्या किस ईयर में पढ़ते थे और हालात क्या है खार्किव के? मैं 5th ईयर में थी और हालात तो सबको दिख ही रहा है, टीवी वगैरह पे सब कुछ जल चुका है। कोई भी इंसान नहीं है वहाँ पे, मतलब पूरा सुनसान हो चुका है एरिया, और ब्लास्ट पे ब्लास्ट होए जा रहे हैं। तो मतलब जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सब सब खत्म हो रही है। उर्वशी, जो आपने देखा उसको किन शब्दों में करना चाहोगे आप? शब्द ही नहीं है कुछ। मैंने जो देखा, मतलब मैंने पहली लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा देखूंगी, ऐसा फील करूंगी कुछ भी चीज़। सब कुछ ऐसा था मेरे लिए, सब कुछ मतलब डरावना, क्योंकि घर वालों से दूर अकेली मैं कैसे क्या। तो जो भी था दोस्तों के साथ हमने सब ने मिलजुल के सब कुछ करा, सब कुछ मतलब सभी डरे हुए थे। ऋषि, खार्किव पर जब रूस ने पहला हमला किया तब आप कहाँ थे और वो क्या समय था खार्किव के जब पहला हमला हुआ था 24 तारीख को सुबह सुबह 5 बजे, तो हम सब सो रहे थे, तो एकदम से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट की आवाज़ आई। तो हमारे विंडोज़ वगैरह हिलने लगे और सब कुछ, तो हम एकदम से सब डर गए थे। तो वही 24 तारीख को था, सब एक दूसरे ने कांटेक्ट करा फ़ोन में कि ऐसा ऐसा तूने सुना, ब्लास्ट हुआ है ऐसे। फिर हम सब बच्चे भागे, अपना फ्लैट छोड़ के भागे, क्योंकि फायरिंग होती है या ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले ऊपर बिल्डिंग्स पे होता है, और मेरा फ्लोर 7th फ्लोर पे मतलब घर था। तो मेरे को डर था कि सबसे ऊपर है तो रिस्की होगा, तो इसलिए हम सबसे मतलब उन फ्रेंड्स के घर गए जिनका घर सबसे नीचे फ्लोर पे था। जब आप फ्लोर्स पे आ रहे थे, जब गोलाबारी वहाँ पर हो रही थी, तो जब एडवाइजरी जारी की भारत सरकार ने, तो क्या पहली एडवाइजरी जारी की थी और उसके बाद आपने क्या स्टेप उठाए? पहले तो उनने सिर्फ ये बोला कि इवैक्यूएशन हो रही है, और वो भी पोलैंड हंगरी साइड से हो रही है। तो हमारे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हम रशियन बॉर्डर की तरफ रहते हैं। तो हमको उधर ट्रैवल करना, और इस टाइम पे कि मतलब बाहर निकले और कभी भी ऊपर से बॉम्ब गिर सकता है, तो हम कैसे ट्रैवल कर सकते थे उस टाइम। तो उस 2-3 दिन तो हम लोग अंदर ही रहे। हमारे लिए कुछ भी नहीं बोला कि मतलब गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं ऐसा बोला कि जो खार्किव में बच्चे रह रहे हैं उनको कैसे निकालेंगे, जो मतलब ईस्ट साइड वाले बॉर्डर पे रहते हैं। तो हम लोग फिर 1 तारीख को हमने रिस्क लिया कि चलो निकलना तो पड़ेगा, कब तक यहाँ पे ऐसे रहेंगे। फिर हमने ट्रेन ली। ट्रेन में भी ऐसे इतनी भागा दौड़ी हो रही थी, और वो इतने ज़्यादा मतलब सभी लोग निकल रहे थे, यूक्रेनियन सिटीजन्स भी जो उधर सिटी में रहते थे। तो इतना भीड़ थी, पहले उनको दिया बारी, फिर बारी बारी करके हमारा नंबर आया, तो ऐसे था। जब आप ट्रेन से निकल रहे थे, क्या रूसी जो फाइटर पायलट था, फिर रूस की सेना है, वो अटैक कर रही थी खार्किव पर? हाँ, लगातार हो रहा था। मतलब उनका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं था, वो कभी मतलब करते ही जा रहे थे। तो जैसे मेरी ट्रेन चली उसके 5 मिनट बाद मेरे फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे अभी हमला हुआ है, क्योंकि वो छूट गई थे, वो पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे रह गए थे फ्रेंड्स। तो और फिर अगले दिन ऐसा हुआ है कि रशियन मिलिट्री ने कब्जा कर लिया पूरे ट्रेन स्टेशन पे। तो उधर 500-700 बच्चे इंडियन थे, उनको रोक लिया था वहाँ पे, और उनको ऐसा चढ़ने ही नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर गन रख दी थी कि आप नहीं चढ़ सकते, आप रुक जाओ यहाँ पे। तो रूसी सैनिकों ने गन रखी थी या फिर यूक्रेनीज ने रखी? रशियंस ने रखी थी, क्योंकि वो कब्जा कर लिए थे उधर उस एरिया में उस टाइम। अच्छा। तो जब रशियन सैनिक है, जब वो कब्जा कर रहे थे, वो आपकी किसी दोस्त से बात हुई हो उन 700 स्टूडेंट्स में से, वो क्या कह रहे थे, उस समय का क्या मंजर बता रहे थे? वो लोग हमसे बात ही नहीं कर पाए थे ज़्यादा, क्योंकि वो सभी डर गए थे, सब रो रहे थे कि क्या होगा, अब हम यहीं रह गए, हम घर भी नहीं जा सकते। तो बोले थे कि हम फंस चुके, अब हम क्या करें। भारत सरकार ने स्पेशल गंगा नाम से एक ऑपरेशन है वो चलाया सभी भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए यूक्रेन से। उसमें कितनी मददगार आपको साबित हुआ है वो ऑपरेशन? हम लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी कि हमको ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने जो करा अपने पैरों से करा है। मतलब हम निकले, इतना बड़ा रिस्क लिया हमने, खार्किव से हम ट्रेन पकड़े। ट्रेन में भी ऐसा था, क्या पता हम में से कोई रह जाएगा, ट्रेन में कोई चढ़ जाएगा। ट्रेन लिया, ट्रेन में भी मतलब 2 दिन तो हम बॉर्डर तक पहुंचने में लग गया हमको। बॉर्डर क्रॉस करा हमने खुद से करा। कोई इंडियन गवर्नमेंट ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ पे बॉर्डर पे भी कोई इंडियन गवर्नमेंट रहा हो, इस साइड यूक्रेन की साइड। सारी इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन के दूसरी साइड थी, मतलब बॉर्डर्स के क्रॉस करके थी।
तो हम क्रॉस करे, तब जाके गवर्नमेंट मिली और उन्होंने हमें वहाँ पे भेजा। अभी आपकी ये दोस्तों से बात हो रही है जो खार्किव में हो, कीव में हो, वहाँ के हालात अब भी हम भी देख रहे हैं लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। भारतीयों के लिए कितना कठिन समय है अब वहाँ पे? अभी कम से कम रहते हैं 700-800 बच्चे और भी रहते हैं उधर, तो उन लोगों को एक अलग से गांव में रखा गया अभी, और शायद बोल रहे हैं कि उनको मतलब रशिया के थ्रू ही निकालेंगे, तो अभी बात चल रही है। अभी आप कौन से ईयर में पढ़ रहे थे, एमबीबीएस कर रहे थे? 5th ईयर में हूँ। अच्छा, अभी आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोचा आपने? क्योंकि अब तो यूक्रेन में जो पढ़ाई का जो शिक्षा है वो अभी नहीं हो पाएगी, शुरुआत नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक युद्ध है वो लड़ा जा रहा है। उसको लेकर भारत सरकार के आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो, या फिर पड़ोसी जो राज्य हैं देश हैं यूक्रेन के, वहाँ पर कुछ बातचीत हुई हो? अभी यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। वो सब खुद ऐसा हमको बस ऐसा बोला कि 2 हफ्ते के लिए तुम्हारी क्लासेस कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद हमको कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बताया। तो हमको अब ऐसा ही लग रहा है कि शायद यूनिवर्सिटी अब स्टार्ट होगी भी या नहीं होगी। और उसके बाद हम दूसरे देश पहुँचे तो वो लोग हमारे पास आ रहे, उनकी मिनिस्ट्री हमसे बात करी आके कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, आप ट्रांसफ़र लेके आप इजीली पढ़ सकते हो, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करो। अभी आपका पूरा जो खर्चा है वो कितने रुपए आया था, कितने लाख रुपए आपने एमबीबीएस के लिए खर्च किए थे? कम से कम 30 लाख तक तो हो गए थे अभी तक। तो और भी ऐसा ऊपर नीचे तो होता रहता है। फ़्लाइट्स वगैरह भी अब इंक्रीज़ हो गई थी कोरोना के टाइम पे भी। अब तो हमारे कहाँ आने जाने में हमारी 35 या 40,000 तक में हो जाती थी, और अभी एक टाइम की ही मतलब 80,000 हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। देखिए, खार्किव से लौटी उर्वशी है, वो यूक्रेन के खार्किव के जो हालात हैं वो बयान कर रही थी, और उन्होंने कहा कि जो रूसी सैनिक हैं उन्होंने भारतीय छात्र छात्राओं पर गन तान दी थी, और जिसके बाद वो डर गए थे। हालांकि भारत सरकार ने स्पेशल गंगा ऑपरेशन के तहत वहाँ से बहुत से छात्र छात्राओं को निकाला भी है, और अब भी भारत का स्पेशल ऑपरेशन गंगा जारी है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।